कवियों द्वारा जो भगवान कृष्ण की तारीफ में जो गाने गाए गए उनको भी जो है एक गाने के अंदाज में लिखा गया है। द बायोग्राफी एंड द अचीवमेंट ऑफ किंग्स वर ऑल्सो कंपोज इन द पोएटिक मैनर। जो राजा होते थे उस जमाने में उनकी बायोग्राफी, उन्होंने क्या क्या हासिल किया, उन सबको भी एक पोएटिक अंदाज में लिखा गया है। हेमचंद्राचार्य रोड कुमारपाल चरित्र based on the life of Solanki king of Gujarat Kumarpal and a grammar book सिद्धम शब्दानुशन। इसी तरीके से उन्होंने जो है एक और जो पोएट थे या राइटर कह सकते हैं हेमचंद्राचार्य, जिन्होंने कुमारपाल चरित्र लिखा। कुमारपाल चरित्र जो है सोलंकी किंग जो गुजरात के थे कुमारपाल, उनके बारे में है। साथ ही साथ एक ग्रामर बुक लिखी जिसका नाम है सिद्धम शब्दानुशम। ये जो है उन्होंने एक बुक लिखी। As the title indicates, the name of the king Siddharaj Jaisinha and Hemchandracharya are associated with this book. तो जो किंग के नाम थे सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य, इनसे ही एक तरह से नाम जो बुक के हैं वो जुड़े हुए हैं। This book was considered so important that it was placed on an elephant during the procession in Patan. ये बुक जो है इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया कि इसको जो है एक हाथी के ऊपर रखकर, जब प्रोसेशन निकाला जा रहा था पतन में, तो हाथी के ऊपर रखकर इसको जो है घुमाया गया। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। इस टाइम पे जो है खाली पोएट्री नहीं, प्लेज भी लिखे गए, नाटक भी लिखे गए। भावभूति रोड उत्तम चरित्र while पंडित नारायण कंपोज हितोपदेश, a collection of stories based on पंचतंत्र। भावभूति ने जो है लिखा था रामचरित्र, जबकि पंडित नारायण जो थे उन्होंने हितोपदेश लिखा, जो कि कलेक्शन था स्टोरीज का पंचतंत्र की कहानियों पर जो बेस था। Either your school or a nearby library must be having books containing the collection of stories or folk tales. इसी तरह से आपके स्कूल में जो पास की लाइब्रेरी होगी वहाँ ऐसी कई सारी किताबें होंगी जिनमें से की स्टोरीज या जो लोक कथा होती है वो सब मौजूद होंगी। एक्टिविटी अब आपके यहाँ पे रीडिंग एक्टिविटी के तौर पे पोएट, उनके वर्क जो है उनको दिया गया है। थर्ड था आर्किटेक्चर। अमंग द वेरियस कंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द राजपूत एज, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज नोटवर्दी। सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो राजपूत एज के दौरान हुआ, लेकिन उसमें टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। द राजपूत किंग्स वर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स। राजपूत राजा जो है बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता था जो कंस्ट्रक्शन कराते थे, काफी भव्य और बड़ी कलात्मक टाइप की बिल्डिंग्स बनवाने का। The architecture and sculpture of that time is evident from the temples, forts, palaces, lakes, etc. तो उस जमाने के जो टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं या लेक्स हैं, उनको देखकर पता चलता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर या स्कल्पचर रहा होगा। Among the temples, Khajuraho in Madhya Pradesh and Puri Temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture. अब वो जो टेम्पल्स थे उसमें खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है और जो पूरी टेम्पल है लॉर्ड जगन्नाथ का, ये अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए काफी फेमस है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज आल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। इसी तरह से जो सन टेम्पल है कोणार्क में, उसे भी इसी दौर में बनवाया गया था। कोणार्क टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट फिनिश एंड वाज शेप्ड लाइक अ चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। जो कोणार्क टेम्पल है उसको जो बनवाया गया था उसमें बड़ी, एक तरह से कहना चाहिए अच्छे से उसको बनवाया गया था, सोच के बनवाया गया था कि उसका जो आकार दिया गया है वो एक रथ की तरह दिया गया था जिसको 7 घोड़े खींच रहे थे। Among the other sun temples of India, the Martan Temple of Kashmir and the Modhera Sun Temple of Gujarat are famous. इसके अलावा जो सन टेम्पल्स और बने उसमें मार्तन टेम्पल जो कश्मीर का है या जो मोधेरा सन टेम्पल है गुजरात का, वो काफी फेमस है। A prominent feature of the Modhera Temple is the first rays of the sun fall directly on the ideal. सबसे खास बात जो मोधेरा टेम्पल की है वो ये है कि जो सूरज की सबसे पहली किरण है वो मूर्ति पर पड़ती है। The Ellora caves of the Deccan have caves representing 3 religions, Hinduism, Buddhism and Jainism. डेक्कन की जो एलोरा केव्स हैं उन केव्स में भी 3 धर्मों को दर्शाया गया है, हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को। One among these is the Grand Kailash Temple. इसमें से एक जो प्रमुख है वो है भव्य कैलाश टेम्पल। The Elephanta Caves near Mumbai have a beautiful 3-faced sculpture of Lord Shiva. इसी तरह से जो एलिफेंटा केव्स है मुंबई के पास, वहां पर जो लॉर्ड शिवा की मूर्ति है वो 3-faced है। The Meenakshi Temple at Madurai is famous all over India. इसी तरह से मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है वो पूरे इंडिया में काफी फेमस है। The temples of South India are especially known for their imposing gateways called Gopurams.
अब जो टेम्पल्स है साउथ इंडिया के, वो खास तौर से उनके जो बड़े बड़े गेटवेज हैं उसके लिए जाने जाते हैं, जिनको गोपुरम्स कहते हैं। After hearing about the fame of such grand temples, many foreign invaders came to loot them. जब ये पता चला कि इतने ज्यादा भव्य टेम्पल्स हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा उनको संपन्नता दिख रही थी, तो इसीलिए बहुत सारे बाहर के जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो उनको लूटने के लिए आए थे। द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक्ड मेनी टाइम्स। तो जो गुजरात का फेमस सोमनाथ टेम्पल है उसके ऊपर भी काफी बार हमला हो चुका था। मोहम्मद गजनी, though the Rajput age is well known for its valor and sacrifice, it also saw the construction of many beautiful and imposing buildings. जब राजपूत का दौर था उस समय जो राजपूत थे वो अपने बहादुरी के लिए, अपनी सैक्रिफाइस के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे, लेकिन उसी जमाने में बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ। Many foreign invaders invaded India during this period. बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया। महमूद गजनी, the Sultan of Ghazna, attacked India many times between 1000 CE and 1075 CE. महमूद गजनी जो थे, जो कि सुल्तान थे गजना के, उन्होंने इंडिया पे काफी बार अटैक किया 1000 CE से 1075 CE तक के बीच में। In spite of facing many problems during the attacks, he continued to plunder India with full force. उन्हें बहुत मुश्किलें आती थी इस अटैक के दौरान, लेकिन तब भी उन्होंने जो है नहीं किया, पूरी ताकत के साथ आक्रमण करते थे। During one such attack, when Gujarat was under Bhimdev Solanki's rule, he plundered Somnath. जब इसी तरह का एक अटैक किया, उस टाइम पर गुजरात में भीमदेव सोलंकी का रूल था, तो उन्होंने जो है एक तरह से सोमनाथ पे अपना अटैक कर दिया। Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath but failed. अब बहुत सारे लोग जो सौराष्ट्र और गुजरात के थे उन्होंने ज्वाइन किया आपस में, ताकि जो भीमदेव सोलंकी है उनके साथ मिलके अपने इस सोमनाथ टेम्पल की रक्षा कर सके, लेकिन मतलब वो लोग हार गए। चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। आफ्टर द डिमाइस ऑफ महमूद द लीडर्स ऑफ गजना स्टार्टेड वाइंग फॉर द थ्रोन। अब जब महमूद गजनी की डेथ हो गई उसके बाद जो और लीडर्स थे गजना के, अब वो थ्रोन के पीछे लग गए। However, the Rajput kings did not take the advantage of this weakness. लेकिन राजपूत किंग ने जो है इसका फायदा नहीं उठाया। Meanwhile, Shahabuddin Ghori established a strong rule in Ghazna and decided to attack India. अब इतने बीच में जो शहाबुद्दीन गौरी थे उनका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था गजना पे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया पे अटैक करेंगे। His intention was not to loot but establish his rule here. वो लूटना नहीं आना चाहते थे, बल्कि वो जो है अपने आप को यहाँ पर राज करवाना चाहते थे। Initially he wasn't successful, पर शुरू में तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए। He could not forget his defeat by Queen Naika Devi of Anhilwar Patan and therefore did not attack India for 12 years. अब वो जो क्वीन नायका देवी थी अहिलवाड़ पटन की, उससे हार गए थे और इसी वजह से उन्होंने 12 साल तक फिर इंडिया पे अटैक नहीं किया। फाइनली द सेकंड टाइम ही अटैक दिल्ली, पर दूसरी बार उन्होंने जब अटैक किया तो दिल्ली पर अटैक किया। पृथ्वीराज fought bravely but without any prior preparation or help from other Rajput kings. पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन और बाकी लोगों से जो राजा लोग थे राजपूत, उनसे ना तो वो हेल्प ले पाए और ना पहले से तैयारी कर पाए। With his defeat, the Rajput rule came to an end in Delhi. और उनके कहना चाहिए हारने के बाद से राजपूत रूल जो था वो दिल्ली में खत्म हो गया। As a result, Shahabuddin established his rule there and extended his kingdom. अब उसका नतीजा क्या हुआ कि शहाबुद्दीन जो है उन्होंने अपना राज वहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया और फिर अपने किंगडम को और ज्यादा फैलाने लग गए। After Shahabuddin, his slave Qutbuddin Aibak extended the throne. He was known as the founder of the slave dynasty. शहाबुद्दीन के बाद उनके जो गुलाम थे, जो उनके कमांडर भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक, अब उन्होंने राजगद्दी संभाली और उनको माना जाता है कि वो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। With this, Rajput rule came to an end in Delhi. There was a change in the administration and society. इसके साथ ही राजपूत रूल जो था दिल्ली में वो खत्म हो गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो सोसाइटी थी, उसमें भी काफ़ी बदलाव आ गया। What kind of changes took place and why? Think about the question like this. अब सोच सकते हो आप कि किस तरह के बदलाव हुए होंगे, क्यों हुए होंगे। जब राजपूत रूल्स की जगह अब दूसरे बैठ गए, कुतुबुद्दीन बैठ गए, तो उनकी थिंकिंग जिस तरह से होगी उन्होंने उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करवाया। In place of valor and sacrifice, people started conspiring against each other and for power. अब अभी तक जहाँ एक तरफ लोग बहादुरी दिखाते थे, जान देते थे अपने देश के लिए, अब वो खत्म हो गया था। लोगों ने उसकी जगह एक दूसरे के प्रति जो है अब जैसे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था ताकि किसको पावर मिल जाए।
द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज स्टेन्ड विद ब्लड। तो एक तरह कहेंगे दिल्ली का जो तख्त था वो खून से सना हुआ था, मतलब उस पर बैठने के लिए कितना जाता था। तो ये था आपका चैप्टर, समझ में आया? अच्छा।